प्रश्न। भगवत गीता का 3रा अध्याय श्लोक नंबर 30वां। मयि सर्वाणि कर्माणि निष्ठा चेष्टा निराशीर्मुनि भूत्वा युद्धस्य विगतस्य। इसका हिंदी अर्थ है, विवेक तत्व की विवेकवती बुद्धि के द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण करते, कामना रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को कर। व्याख्या। प्राय साधक का यह विचार रहता है कि कर्मों से बंधन होता है और कर्म के बिना कोई रह नहीं सकता, इसलिए कर्म करने में तो मैं बंध जाऊंगा। तय कर्म किस प्रकार करने चाहिए जिसके कर्म बंधन ना हो, फिर तो मुक्तिदायक हो जाए। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू आध्यात्मिक से संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण कर दे, अर्थात इनसे अपना कोई संबंध मत मान। कारण कि वास्तव में संसार मात्र की संपूर्ण क्रियाओं में केवल मेरी शक्ति ही कम रही है। शरीर, इंद्रिय, पदार्थ आदि भी मेरे हैं और शक्ति भी मेरी है, इसलिए सब कुछ भगवान का है और भगवान अपने हैं। गंभीरता पूर्वक ऐसा विचार करके जब तू कर्तव्य कर्म करेगा तब वे कर्म तेरे को बांधने वाले नहीं होंगे, फिर तो उद्धार करने वाले हो जाएंगे। शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि पर अपना कोई अधिकार नहीं चलता, यह मनुष्य मात्र का अनुभव है। ये सब प्रकृति के हैं और प्रकाश स्थान और स्वयं परमात्मा का ममोवांशो जीवों के, अतः शरीर आदि पदार्थों में भूल जाने हुए माने हुए अपनेपन को हटाकर इनको भगवान का ही मानना अपर्ण कहलाता है। अतः अपने विवेक को महत्व देकर पदार्थों और कर्मों से मूर्खतावश माने हुए संबंध का त्याग करना ही अपर्ण करने का त्याग है। अयोध्या मत से पद से भगवान का तात्पर्य है कि किसी भी मार्ग का साधक हो उसका उद्देश्य आध्यात्मिक होना चाहिए, लौकिक नहीं। वास्तव में उद्देश्य आवश्यकता सदैव नित्य तत्व की होती है और कामना सदैव अनित्य तत्व की होती है। साधक में उद्देश्य होना चाहिए, कामना नहीं। उद्देश्य वाला अंतकरण विवेक विचार युक्त ही रहता है। दार्शनिक अथवा वैज्ञानिक किसी भी दृष्टि से यह सिद्ध नहीं हो सकता है कि शरीर आदि भौतिक पदार्थ भी अपने हैं। वास्तव में ये पदार्थ अपने और अपने लिए नहीं है, प्रत्युत केवल सदुपयोग करने के लिए मिले हुए हैं। अपने न होने के कारण ही इन पर किसी का अधिपत्य नहीं चलता। संसार मात्र परमात्मा का है जीवन, परंतु भूल से परमात्मा की वस्तु को अपनी मान लेता है और इसीलिए जीवन में बंधन पड़ जाता है। अतः विवेक के विचार के द्वारा इस भूल को मिटाकर संपूर्ण पदार्थों और कर्मों के अध्यात्म का स्वीकार कर लेना ही आध्यात्मिकता से द्वारा उनका अर्पण करना है। इस श्लोक में अध्यात्म से पद मुख्य रूप से आया। तात्पर्य है कि यह विवेक से ही उत्पत्ति विनाशील शरीर संसार अपना दिखता है। यदि विवेक विचार पूर्वक देखा जाए तो शरीर संसार अपना नहीं दिखेगा, फिर तो एक अविनाशी परमात्मा ही अपना दिखेगा। संसार को अपना देखना ही पतन है और अपना न देखना ही उत्थान है। द्रक्षरस्ते भुवन मक्ष संसार ब्रह्मा शाश्वते ममेशी न पनुष्यते ममेशी न शाश्वते। 2 अक्षरों का मम है, यह मेरा है, ऐसा भाव मृत्यु, और 3 अक्षरों का न मम, ऐसा भाव अमृत है, सनातन ब्रह्म है। अर्पण संबंधी विशेष बात। भगवान ने पदों मयि सर्वाणि कर्माणि संजय पदों से संपूर्ण कर्मों को अर्पण करने वाली बात इसलिए कही है कि मनुष्य करण, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण, उपकरण तथा क्रियाओं से भूल अपनी और अपने लिए मान लिया, जो कभी इसके थे नहीं, नहीं होंगे, होंगे नहीं और हो भी सकते नहीं। उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं का विनाशी क्या संबंध? अतः कर्मों को चाहे संसार को अर्पण कर दें, चाहे प्रकृति को अर्पण कर दें, चाहे भगवान अर्पण कर दें, तीनों का एक ही नतीजा होगा, क्योंकि संसार प्रकृति का कार्य है और भगवान प्रकृति के स्वामी है। इस दृष्टि से संसार और प्रकृति दोनों भगवान के हैं। अतः मैं भगवान का हूँ और मेरी कहलाने वाली मात्र वस्तुएं भगवान की हैं। इस प्रकार सब कुछ भगवान के अर्पण कर देना चाहिए, अर्थात अपनी ममता उठा देनी चाहिए। ऐसा करने के बाद फिर साधक को संसार या भगवान से कुछ भी कहना नहीं पड़ता, क्योंकि जो उसे चाहिए उसकी व्यवस्था भगवान स्वयं करते हैं। अर्पण करने के बाद फिर शरीर आदि पदार्थ अपने प्रतीत नहीं होने चाहिए। यदि अपने प्रतीत होते हैं तो वास्तव में अर्पण हुआ ही नहीं। इसलिए भगवान ने विवेक विचार युक्त चित्त से अर्पण करने के लिए कहा है, जिससे यह वास्तविकता ठीक तरह से समझ में आ जाए तो ये पदार्थ भगवान के ही हैं, अपने हैं ही नहीं। भगवान के अर्पण की बात ऐसी विलक्षण है कि किसी तरह से अर्पण किया जाए तो लाभ ही लाभ है। कारण है कि कर्म और वस्तुएं अपनी है ही नहीं। कर्मों का करने के बाद उनका अर्पण पदार्थों और कर्मों से संबंध विच्छेद होने पर ही होता है। पदार्थों और कर्मों से संबंध विच्छेद तभी होता है जब यह बात ठीक ठीक अनुभव या आ जाए कि कारण, उपकरण, कर्म और स्वयं ये सब भगवान के ही हैं। साधक की प्राय से यह भूल होती है कि वह उपकरणों को तो भगवान को मानने वाली चेष्टा करता है, पर करण तथा स्वयं भी भगवान के हैं, इस पर ध्यान नहीं देता, इसलिए इसका अर्पण अधूरा रह जाता है। अतः साधक को करण, उपकरण, क्रिया और सभी को एकमात्र भगवान का ही मान लेना चाहिए, जो वास्तव में उन्हीं के हैं। कर्मों और पदार्थों का स्वरूप से त्याग करना अर्पण नहीं है। भगवान की वस्तु को भगवान की ही मानना वास्तविक अर्पण है। जो मनुष्य वस्तु को अपनी मानते हुए भगवान को अर्पण करता है, उसमें बदले हुए भगवान बहुत वस्तुएं देते हैं। जैसे पृथ्वी में जितने बीज हो जाएं उससे कई गुना अधिक अन्न पृथ्वी देती है, पर कई गुना मिलने पर भी
सीमित ही मिलता है, परंतु जो वास्तव में वस्तुओं को अपनी न मानकर भगवान को अर्पण करता है, भगवान उसे अपने आप दे देते हैं और ऋणी भी हो जाते हैं। तात्पर्य है कि वस्तु को अपनी मानकर देने से, अंतःकरण में वस्तु का महत्व होने से उस वस्तु का मूल्य वस्तु में भी मिल जाता है और अपनी न मानने से स्वयं भगवान मिलते हैं। वास्तविक अर्पण से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि अर्पण करने से भगवान को कोई सहायता मिलती है, परंतु अर्पण करने वाला कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। इसी में भगवान की प्रसन्नता है। जैसे छोटा बालक आंगन में पड़ी हुई चीज को पिताजी को सौंप देता है तो पिताजी प्रसन्न हो जाते हैं, जबकि छोटा बालक भी पिताजी का ही है, आंगन भी पिताजी का है और चाबी भी पिताजी की है। पर वास्तव में पिताजी चाबी के मिलने से नहीं, प्रत्युत बालक का भाव देखकर प्रसन्न होते हैं और हाथ ऊंचा होकर के बालक से कहते हैं कि तू इतना बड़ा हो जा, अर्थात उसे अपनी भी ऊंचा बना लेते हैं। इसी प्रकार संपूर्ण पदार्थ, शरीर तथा शरीर भगवान के ही है। अतः अपने पर अपनापन हटाने पर उन्हें भगवान के अर्पण करने का भाव देखकर ही वे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उसके ऋणी हो जाते हैं। कामना संबंधी विशेषवाद। परमात्मा ने मनुष्य शरीर की रचना बड़ी विचित्र ढंग से की है। मनुष्य के जीवन निर्वाह और साधक के लिए जो जो आवश्यक सामग्री है उसे प्रचुर मात्रा में प्राप्त है। उसमें भगवत तत्व प्रदत्त की विवेक भी विद्यमान है। उस विवेक को महत्व न देकर जब मनुष्य प्राप्त वस्तु का ठीक ठीक सदुपयोग नहीं करता, प्रत्युत उन्हें अपना मानकर अपने लिए उनका उपयोग करता है, वह प्राप्त वस्तु में ममता और प्राप्त वस्तु की कामना करने लगता है, तब वह जन्म मरण के बंधन में बन जाता है। वर्तमान में जो वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, योग्यता, शक्ति, शरीर, इंद्रिय, मन, प्राण, बुद्धि आदि मिले हुए दिखते हैं, वे पहले भी हमारे पास नहीं थे और बाद में भी सदा हमारे पास नहीं रहेंगे, क्योंकि वे सभी एक रूप नहीं रहते, प्रतिक्षण बदलते रहते हैं। इन वास्तविकता को मनुष्य जानता है। यदि मनुष्य जैसा जानता है वैसा ही मान ले तो वैसा ही आचरण में आ जाए तो उसका उद्धार होने से किन्नी मात्र भी संदेह नहीं है। जैसा जानता है वैसा मान लेने का तात्पर्य यह है कि शरीर आदि पदार्थों का वह अपना और अपने लिए न माने, उनके लिए आश्रित ना रहे और उन्हें महत्व देकर उनकी पराधीनता स्वीकार न करे। पदार्थों का महत्व देना महान भूल है। उन्हीं की प्राप्ति से अपने को कृतार्थ मानना महान बंधन है। नाशवान पदार्थों को महत्व देने से उनकी नई नई कामना उत्पन्न होती है। कामना संपूर्ण पापों, तापों, दुखों, अनर्थों, नरकों आदि की जड़ है। कामना से पदार्थ मिलते नहीं है और प्रारब्ध साथ मिल भी जाए तो टिकते नहीं। कारण है कि पदार्थ आने जाने वाले और स्वयं सदा रहने वाले। अतः कामना का त्याग करके मनुष्य को कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए। यहाँ शंका हो सकती है कि कामना के बिना कर्मों में प्रवृत्ति कैसे होगी। इसका समाधान यह है कि कामना की पूर्ति और निवृत्ति दोनों के लिए कर्मों में प्रवृत्ति होनी चाहिए। साधारण मनुष्य कामना की पूर्ति के लिए कर्मों में प्रवृत्त होते हैं और साधक आत्मशुद्धि हेतु कामना की निवृत्ति के लिए वास्तव में कर्मों में प्रवृत्ति कामना की निवृत्ति के लिए ही, कामना की पूर्ति के लिए नहीं। मनुष्य शरीर उद्देश्य पूर्ति के लिए ही मिला है। उद्देश्य की पूर्ति होने पर कुछ भी करना शेष नहीं रहता। कामना पूर्ति के लिए कर्मों में प्रवृत्ति उन्हीं मनुष्य की होती है जो अपने वास्तविक उद्देश्य को भूले हुए। ऐसे हुए मनुष्य मात्र को भगवान ने कृपण कहा है। इसके विपरीत जो मनुष्य उद्देश्य को सामने रखकर कर्मों में प्रवृत्त होते हैं उन्हें भगवान में मनीषी कहा जाता है। सेवा, स्वरूप बोध और भगवत तत्व प्राप्ति के भाव उद्देश्य है, कामना नहीं। नाशवान पदार्थों की प्राप्ति का भाव ही कामना है। अतः कामना के बिना कर्मों में प्रवृत्ति नहीं होती, ऐसा मानना भूल है। उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी कर्म सुचारू रूप से होते हैं। अपनी अंशी परमात्मा से विमुख होकर संसार ये अपना संबंध मान लेने से ही आवश्यकता और कामना दोनों की उत्पत्ति होती है। संसार से माने हुए संबंध का सर्वथा त्याग होने पर आवश्यकता की पूर्ति और कामना की निवृत्ति हो जाती है। संपूर्ण कर्मों और पदार्थों को भगवत अर्पण देने के बाद भी कामना, ममता और संताप का कुछ अंश शेष रहता है। उदाहरण हमने किसी भी पुस्तक को दी है, वह पुस्तक पढ़ते हुए देखकर हमारे मन में ऐसा भाव आ जाता है कि वह मेरी पुस्तक पढ़ रहा है। यही आंशिक ममता है जो पुस्तक अर्पण करने के बाद भी शेष है। इस अंश का त्याग करने के लिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू नई वस्तु का कामना मत कर, प्राप्त वस्तु में ममता कर और नष्ट वस्तु का संताप मत कर। सब कुछ मेरे अर्पण करने की कसौटी यह है कि कामना, ममता और संताप का अंश भी ना रहे। जिन साधक को सब कुछ भगवान अर्पण करने के बाद भी पूर्व संसार कवच, शरीर आदि पदार्थों की कामना, ममता और संताप देखते हैं, उन्हें कभी निराश नहीं होना चाहिए। कारण है कि जिसमें कामना दिखती है वही कामना रहित होता है, जिसमें ममता दिखती है वही ममता रहित होता है और जिसमें संताप दिखता है वही संताप रहित होता है। इसी प्रकार जो देह को अहम में मानता है वही विदेह होता है। अतः मनुष्य मात्र कामना, ममता और संताप रहित होने का पूरा अधिकारी है। गीता में जोर शब्द केवल यही आया। युद्ध में कौटुंबिक स्नेह आदि से संताप होने की संभावना रहती है। तय युद्ध रूप कर्तव्य कर्म करते हुए समय विशेष सावधान रहने के लिए भगवान पद देकर अर्जुन से कहते हैं कि तू संताप रहित होकर युद्ध रूप कर्तव्य कर्म। अर्जुन के सामने युद्ध रूप कर्तव्य कर्म था, इसलिए भगवान
युद्ध पद से उन्हें युद्ध करने की आज्ञा देते हैं। इसमें भगवान का तात्पर्य युद्ध करने नहीं परंतु कर्तव्य कर्म करने से है। इसलिए समय समय पर जो कर्तव्य कर्म सामने आ जाए उसे साधक को निष्काम, निर्मम तथा निसंताप होकर भगवान दर्पण बुद्धि से करना चाहिए। उसके परिणाम की तरफ नहीं देखना चाहिए। सिद्धि असिद्धि, अनुकूलता प्रतिकूलता आदि में सम रहना विजगदड़ जो होना है, क्योंकि अनुकूलता से होने वाली प्रसन्नता और प्रतिकूलता होने वाली उद्रिक्तता दोनों ही ज्वर हैं। राग द्वेष, हर्ष शोक काम बोध आदि विकार भी ज्वर हैं। संक्षेप में राग द्वेष, चिंता, उद्वेग, हलचल आदि जितनी भी मानसिक विकृतियां हैं वे सब ज्वर हैं। उनसे रहित होना ही विगत ज्वर पद का तात्पर्य है। जब साधक का एकमात्र उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति की हो जाता है तब उसके पास जो भी सामग्री होती है वह सब साधन रूप हो जाती है। फिर उस सामग्री को बढ़िया और घटिया ये दो विभाग नहीं होते। इसलिए सामग्री जो है जैसी है वही है और वैसी भी भगवान को अर्पण करनी है। भगवान ने जैसा दिया है वैसा ही उन्हें वापस करना है। संपूर्ण कर्मों का भगवान को अर्पण करने के बाद भी अपने मन में जो कामना, ममता और संताप प्रतीप होते हैं उन्हें भी भगवान के अर्पण कर देना है। भगवान के अर्पण करने से वह भगवाननिष्ठ हो जाता है। योगारूढ़ होने से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है। आरुक्ष मृत्यु निरोमो कर्म कर्मश्नुते कारण है कि कर्तव्य कर्म करने ही साधक को पता लगता है कि मुझ में क्या और कहाँ कमी। इसलिए 12वें अध्याय के 12वें श्लोक में ध्यान की अपेक्षा कर्म फल को श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि ध्यान में साधक की दृष्टि विशेष रूप से मन की चंचलता पर रहती है और वह देह में अपने मन मात्र लगाने से ध्यान की सफलता मान लेता है। परंतु मन की चंचलता अतिरिक्त दूसरी कमियों को और दृष्टि तभी जाती है जब वह कर्म करता है। इसलिए भगवान प्रस्तुत श्लोक में युद्धशूद्र पदों से कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। जैसे दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान सिद्धि सिद्धि समूह कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा दी थी, ऐसा ही यहाँ निष्काम, निर्मम और निसंताप होकर युद्ध अर्थात कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। जब युद्ध जैसा घोर कर्म भी संभाव से किया जा सकता है तब ऐसा कौन सा दूसरा कर्म है जो संभावना से ना किया जा सकता। संभाव तभी होता है जब शरीर में नहीं, मेरा नहीं और मेरे लिए ऐसा भाव हो जाए, जो कि वास्तव में कर्तव्य कर्म का पालन तभी संभव है जब साधक का उद्देश्य संसार ना होकर एकमात्र परमात्मा हो जाए। परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से साधक ज्यों का त्यों कर्तव्य परायण होता है, त्यों का त्यों कामना, ममता, आसक्ति आदि द्वेष स्वतः मिटते जाते हैं और समता में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव होता जाता है। समता में अपनी स्थिति का पूर्ण अनुभव होते ही कर्तापन सर्वथा मिट जाता है और उद्देश्य के साथ एकता हो जाती है। यह नियम है कि अपने लिए कुछ भी पाने या न करने की इच्छा न रहने पर अहम स्वतः नष्ट हो जाता है। अर्जुन श्रेय तो चाहते हैं पर युद्ध रूप कर्तव्य कर्म से हटकर, इसलिए अर्जुन के द्वारा अपना श्रेय पूछने पर भगवान उन्हें युद्ध रूप कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं, क्योंकि भगवान के मतानुसार कर्तव्य कर्म करने से अर्थात कर्मयोग से भी श्रेय की प्राप्ति होती है और ज्ञान योग एवं भक्ति योग भी होती है। परिशिष्ट भाव। अब तक जो भगवान ने अर्जुन के प्रश्न का ही कई तरह से उत्तर दिया, इस श्लोक में वे भगवान निष्ठा के अनुसार कर्म करने की विधि बताते हैं। संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण कर, ऐसा कहने का तात्पर्य है कि क्रिया पदार्थों को अपने और अपने लिए न मानकर ऐसे मेरे लिए ही मान। कारण है कि भगवान समग्र है और संपूर्ण क्रम तथा पदार्थ समग्र भगवान के ही अंतर्गत है। उस समग्र भगवान के लिए ही यहाँ मई पद आया है। इस श्लोक में मई सर्वनानि कर्मणानि संजय पदों से भक्ति योगी और अध्यात्मचेतसा पदों से ज्ञान योगी और निरसाश्रमा भूतसा यदों से विगत ज्वर पदों से कर्मयोगी की बात आई है और यह श्लोक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।